रोशनी रोशनी को लेकर बहुत सारी बातें कर रहे हैं और मामला यहाँ तक जा पहुँचा है कि एक नेशनल चैनल के ऊपर बड़ी बुलंद आवाज़ में ये कहा गया कि रोशनी के ज़रिए मुसलमानों को जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बसाने की साजिश पाकिस्तान रच रहा था और उस साजिश में आईएसआई के ज़रिए ये सारे का सारा काम किया जा रहा था। लोगों को बड़े डिज़ाइंड तरीके से अलग अलग इलाकों से जम्मू संभाग में लाया जाता और उसके बाद उनको यहाँ बसाया जा रहा था। ज़मीनों पर जबरी कब्जे किए करवाए जा रहे थे और यहाँ तक कि कई इलाकों में मुँह मांगे दामों पर प्रॉपर्टियाँ खरीदने के लिए मुसलमान तैयार थे। ये तमाम बातें कल एक नेशनल चैनल के ऊपर और एक जिम्मेदार सहाफ़ी ने ये तमाम बातें एक नेशनल चैनल के ऊपर करी। रोशनी की पीआईएल 2011 में जब रोशनी का अता पता ऑडिट को भी नहीं था, कैग को भी नहीं था, रोशनी के ऊपर पीआईएल प्रोफेसर एसके भल्ला की पीआईएल एडवोकेट शेख शकील ने शुरू की। यानी सारे सिलसिले को शुरू करने वाले शख्स का नाम एडवोकेट शेख शकील है। क्या इन्हें भी यही लग रहा था? शकील साहब, सबसे पहले क्या आपको भी ये लग रहा था कि मुसलमान जम्मू में आकर बाय डिज़ाइन जम्मू में आ रहे हैं, जबरी कब्ज़े बाय डिज़ाइन कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि जम्मू की डेमोग्राफी यानी हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो आबादी का तनासुब है, एक सहाफ़ी के तौर पर मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि हमको ये पढ़ाया गया था कि धर्म और जात के नाम पर आप कभी भी किसी की धर्म और किसी के जात को लेकर सहाफ़त नहीं करेंगे। लेकिन जब नेशनल चैनलों ने वो तमीज़ भुला दी तो हम भी मजबूर हैं सवाल सीधे सीधे पूछने के पर। तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करेंगे कि मैं कभी मैंने ये किया नहीं, लेकिन आज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपसे, क्या आपने इस चीज़ को, ये आपके जहन में था कि मुसलमान जबरी कब्ज़े जो हैं वो जम्मू संभाग में कर रहे हैं और इन जबरी कब्ज़ों को सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुसलमान जो है आबादी का तनासुब बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, जिस डिस्ट्रिक्ट की आबादी 14 लाख है? जुनैद साहब, सबसे पहले आपने खुद ही से कहते हैं जनता को बड़ा क्लियर कट ये बताया। 2011 में हमने एक ख्वाब देखा था। वो ख्वाब देखा था हमने कुछ आरटीआई इनपुट्स के ऊपर कि यहाँ पर स्टेट लैंड के बड़े बड़े चंक्स जो हैं वो हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट्स के पास हैं, हमारे चंद पुलिस ऑफिसर्स के पास हैं और चंद पॉलिटिशियंस के पास हैं और साथ में कुछ लैंड माफिया उनके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप 2011 की वो मुफादे आम की जो रिट है जनहित याचिका एसके भल्ला वर्सेस स्टेट, वो पूरी पिटीशन जो है इट इज़ पिटेड अगेंस्ट लैंड माफिया, ठीक, इट इज़ पिटेड अगेंस्ट बिग शार्क्स। और उस पिटीशन में हमने कहीं पे भी हिंदू वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, कहीं पे मुस्लिम वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है और किसी समुदाय की तरफ इशारा नहीं किया। हमने सिर्फ अटैक किया बू माफिया के ऊपर, लैंड माफिया के ऊपर। और उस वक़्त बिल्कुल भी जब हमने ये 2011 में एक जॉइंट वेंचर था मेरा और प्रोफेसर भल्ला का, हमने ये कभी नहीं सोचा कि ये 2020 में आकर हिंदुस्तान के नामवर चैनल्स के ऊपर, नेशनल चैनल्स के ऊपर जिनके ऊपर हमें नाज है, वो हिंदू मुस्लिम जिसे कहते हैं वो डिस्कशन करेंगे। दे विल ट्राई टू कम्युनलाइज द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। अच्छा, आप रामनगर से जम्मू क्यों आए? मेरा ख़ानदान रामनगर से जम्मू इसलिए आया क्योंकि मेरे वालिद के पास वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़मीन सुकड़ चुकी थी। हम लोग रामनगर अर्बन एरिया में रहते थे, वो 4 भाई थे, बड़ा ख़ानदान था। क्या रामनगर मुस्लिम अक्सरती इलाका है? रामनगर में जिसे कहते हैं जिस रामनगर की मैं बात करता हूँ, हम तहसील हेडक्वार्टर के रहने वाले हैं। अभी भी हमारा जो वार्ड नंबर 7 है, 5 या 10 घर जो हैं वो मुस्लिम्स के होंगे और अगर बड़े भी होंगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहूँगा 50, 70 या 80 घर हैं। हालांकि बसंतगढ़ से भी लोग आए, डुडू से भी लोग आए होंगे, वहाँ पर मजोड़ी से भी आए होंगे, गंद से भी आए होंगे। लेकिन मैं आते हैं लोग, मुसलमान क्यों आते हैं, शहरों की तरफ क्यों आते हैं? सिर्फ मुसलमान नहीं आते जुनैद साहब, ये जो लेकिन जो टेलीविजन चैनल कह रहे हैं, जो उनकी रिसर्च कह रही है, वो काम की मुझे नहीं पता। देखिए, लेकिन वो तो यही कह रहे हैं। देखिए जुनैद साहब,
जितनी आपकी सकत है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप माइग्रेशन को रोक नहीं सकते। आप ये देखिए जम्मू के लोग दिल्ली में क्या कर रहे हैं, जम्मू के लोग गुड़गांव में क्या कर रहे हैं, जम्मू के लोग पूना में क्या कर रहे हैं, हमारे जम्मू के बच्चे और बच्चियां दुबई में क्या कर रहे हैं, हमारे जम्मू के बच्चे टोक्यो में हैं, हमारे जम्मू के बच्चे इंग्लैंड में हैं, हमारे जम्मू के बच्चे अमेरिका में हैं। तो आप मुझे बताइए, कनाडा में इतने सिख चले गए हुए हैं कि वहाँ की तो कैबिनेट में मुझे लगता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी शायद कोई सिख है, मैंने सुना कोई उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। तो कहने की ये बात है, अगर पॉपुलेशन यहाँ जम्मू में आई है, लोग पुंछ से यहाँ पे आए, लोग किश्तवाड़ से आए, हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए जिसे कहते हैं, बिलावर से आए जिसे कहते हैं, और यहाँ आकर तरक्की की। तो रोशनी की तरह जबरी कब्जे किसने किए? कब्जे जो जिसने किए हैं वो सारा डाटा हाई कोर्ट के पास है, वो सारी लिस्टें हाई कोर्ट के पास हैं। ये कहा जा रहा है कि आप लोग पब्लिक क्यों नहीं करते सारे डाटा को? अगर आपके पास ये लिस्टें ये लिस्ट मेरे पास नहीं है, ये लिस्ट जो है ये हाई कोर्ट के पास है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट में सबमिट की है और हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, आप देख लीजिए 2 या 4 दिन के अंदर हाई कोर्ट ने कहा है डिस्क्लोजर कीजिए, इसको पब्लिक डोमेन में डालिए, और रेवेन्यू सेक्रेटरी की और दोनों डिविजनल कमिश्नर्स की जिम्मेवारी है। और आप देखेंगे 2 या 4 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर की तमाम प्रिंट मीडिया में आप देखेंगे जितने भी बेनिफिशरीज हैं रोशनी के, उनके नाम होंगे। और मैं वसूख से कह रहा हूँ आपसे जुनेद साहब, इसमें मुस्लिम भी होंगे, इसमें हिंदू भी होंगे, लेकिन सिख भी होंगे। लेकिन डिबेट वो नहीं है। डिबेट ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरे हाथ में 64 पेजेस का फैसला है डिवीजन बेंच का। इस फैसले में कहीं पे भी किसी भी पार्टी ने इस लाइन के ऊपर नहीं बहस की जिस लाइन के ऊपर आज न्यूज़ चैनल्स पे बहस हो रही है। इसमें कहीं पे भी वर्ड लैंड जिहाद का जिक्र नहीं है। इस जजमेंट में कहीं पे भी हिंदू मुस्लिम का जिक्र नहीं है। इस जजमेंट में कहीं पे भी मेरे किसी साथी ने जम्मू में डेमोग्राफिक चेंज के ऊपर आर्गू नहीं किया हुआ है। अगर दम था उस साथी में तो उसको ये डेमोग्राफिक चेंज जो है ये डिवीजन बेंच में बहस करनी चाहिए थी। मैं तो फिर मानता ना उन लोगों को कि हाँ जी आपने हाई कोर्ट में ये बहस की है और हाई कोर्ट ने कोई उसके ऊपर फाइंडिंग रिटर्न की है। बिफोर द हाई कोर्ट द रिट पिटीशन वाज कि स्टेट लैंड जो कि 20 लाख कैनाल अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन है जम्मू कश्मीर में, उसको रिट्रीव किया जाए। हमने रिट में कहीं पे ये नहीं लिखा है कि हिंदू से नहीं छुड़ाई जाए या मुस्लिम से छुड़वाई जाए या मुस्लिम से नहीं छुड़वाई जाए और हिंदू को इंटैक्ट रखा जाए। इस हिसाब के ऊपर अफसोस हो रहा है आपको शकील साहब इस वक्त मुझे कि आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, मुझे और मैं सहाफ़ी के नाते आपसे हिंदू मुसलमान सवाल पूछ रहा हूं। बेहद अफसोस इस बात का है क्योंकि आज मुझे दिन को बहुत टेलीफोन आए हैं, दिल्ली से भी आए, जम्मू से भी नामवर सहाफ़ियों के आए, और फिर आपने भी मिलने का इसरार किया इसी बात के ऊपर कि ये जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, ये नैरेटिव क्या है? क्या अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि लोग जो इन तमाम चीज़ों में नज़र रख रहे हैं, क्या किसी ने आपको ये भी कहा कि आपने जिस मंशा के साथ ये सारा बीड़ा उठाया था अब उसका इस्तेमाल जो है नफ़रतें बढ़ाने के लिए किया जा रहा है और अब उसका इस्तेमाल खुलकर सियासत करने के लिए किया जाएगा? क्या आपको नहीं लगता कि ये जो सियासत हुई है, जिस तरीके से चैनलिस्ट आपकी जजमेंट को चला रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हाईकोर्ट को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए? मैं आपके माध्यम से मैं इन तमाम चैनल्स को मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज दे आर दी फोर्थ एस्टेट जिसे कहते हैं, बहुत बड़े नामवर लोग उनके साथ शामिल है। मैं वर्ड वार्निंग इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं वर्ड कॉशन इस्तेमाल कर सकता हूँ जुनेद साहब। मैं तमाम उन चैनल्स को, दोज हु आर ट्राइंग टू कम्युनलाइज, those who are trying to play, they are not trying, they have already communalized it. Sir, they have communalized, but they can still have remedial measures. They can play a positive narrative also. They can positively highlight this judgment of the J&K High Court. मैं आपको फिर एक बात कहना चाहता हूँ जुनेद साहब, we have a very sensitive judiciary, let me tell you, for upholding rule of law. और मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट डेफिनेटली से कहते हैं the judges who have passed this judgment, they are very conscious, they are very sensitive about the directions which they have passed. They have passed directions against land mafia, against the inaction of the Anti-Corruption Bureau. Nowhere our honorable judges has commented anything on the lines which are being projected. जो ऑडिट ने एक मैं लिस्ट देख रहा हूँ, ये शायद कैग ने जो एक लिस्ट दी थी,
इस लिस्ट में कश्मीर में जाहिर सी बात है वहाँ पर आबादी के तनासुब के हिसाब से तो लैंड ग्रैबर कौन होंगे वो हमारी समझ में आते हैं, लेकिन इस लिस्ट में जो जम्मू संभाग को लेकर उन्होंने टेस्ट केसेस बताएं, थोड़ा अगर कुछ आप शेयर करें हमारे साथ। देखिए जुनैद साहब, मेरे हाथ में जो लिस्ट है, ये लिस्ट है टोटल 547 बेनिफिशरीज की। इसमें जम्मू संभाग कहाँ से शुरू? इसमें जम्मू संभाग जो है, मैं आपको बताता हूँ, ये श्रीनगर चल रहा है। ये जम्मू स्टार्ट हो गया जी। ये बडगाम, यहाँ से जम्मू है, यहाँ से जम्मू स्टार्ट हो रहा है सीरियल नंबर 315 से। मैं चंद नाम पढ़ूंगा अगर आप मुझे इजाजत देंगे। जी जी बिल्कुल, पढ़े। मैं 315 से शुरू करूंगा। जम्मू संभाग के लोग जो हैं, विजय कुमार सन ऑफ श्री के.डी. शर्मा आर.ओ. रिहाड़ी, हरबंस सिंह सन ऑफ रतन सिंह चांदनगर, ज्ञानचंद सन ऑफ पुन्नूराम आर.ओ. न्यू रिहाड़ी, चित्रंजना वाइफ ऑफ कुलभूषण शर्मा आर.ओ. रिहाड़ी, जवाहरलाल कपूर सन ऑफ लेट वेद प्रकाश आर.ओ. रिहाड़ी, अशोक कुमार एंड सुनील कपूर सन ऑफ वेद प्रकाश आर.ओ. ये कुछ जोगी गेट लिखा है, अशोक कुमार सन ऑफ श्री के.डी. शर्मा आर.ओ. रिहाड़ी, कस्तूरी लाल सन ऑफ लेट बाबूराम। फिर उसके बाद नेक्स्ट है शेख नज़ीर अहमद सन ऑफ लेट शेख मोहम्मद मकबूल, जनरल सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस शेर कश्मीर भवन, सत्यवती देवी वाइफ ऑफ लेट के.डी. शर्मा आर.ओ. रिहाड़ी, इश्तियाक अहमद सन ऑफ काजी ताजुद्दीन आर.ओ. दलपतियाँ, एस.एस. जैन सभा रानी तालाब जम्मू, राज रानी डॉटर ऑफ लच्छन सिंह न्यू प्लाट, जोगिंदर पाल एंड बंसीलाल अनेजा सन ऑफ श्री ईश्वरदास अनेजा बिलो गुम्मट, जुगल किशोर सन ऑफ श्री कालूराम विलेज रख रायपर, जनक सिंह कृष्ण सिंह से कहते हैं मैसर्स नेशनल गैरेजेस प्रोप्राइटर सी.एल. गुलाटी एंड सन्स बी.सी. रोड, बंसीलाल रैना सन ऑफ हीरानंद रैना, सैम्यूल भट्ट, अनिल कुमार, दया सागर शर्मा एंड प्रेम शर्मा सन ऑफ दीनानाथ आर.ओ. रिहाड़ी जम्मू, श्री जगजीवन राम जगत राम सन ऑफ श्री महंगा राम। शकील साहब, इस पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर हम ये जो टेस्ट चेक केसेस ठीक 315 से लेकर जी 544 तक अगर इन टेस्ट चेक मैं आपको जम्मू की बता रहा हूँ, ये जम्मू के 400 ये 544 तक, उसके बाद फिर उधमपुर की इसी तरीके से इसी तरह लिस्ट है। और उधमपुर में भी मैं जी उधमपुर की लिस्ट है हमारे पास। उधमपुर के अलावा जी ये उधमपुर 498, हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि ये कोई 314 से लेकर 498 तक लगभग कोई 200 के करीब केसेस हैं, जिनमें से शायद 1 या 2 या 3 मामले ऐसे हैं जिन मामलों में जो लैंड ग्रैबर है या जिसने जबरी कब्जा किया है वो मुसलमान है। तो आपसे ये शकील साहब समझना चाहूँगा कि क्या ज़रूरत पड़ी इस पर सियासत करने की, और क्या ज़रूरत पड़ी इसको ये रंग देने की, और दूसरा जो मुसलमान जम्मू में रह भी रहा है, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ राजौरी पुंछ, इन तमाम इलाकों के जो मुसलमान हैं, इन्हें जम्मू अगर नहीं आना है तो फिर कहाँ जाना है? देखिए, जम्मू दारुल खलाफा है, जम्मू एक कैपिटल सिटी है। मैं जुनैद साहब आपको बताऊंगा, जो गांव में बसा है वो कोशिश करता है कि पंचायत से तहसील लेवल पे पहुंचने की, कि मेरे बच्चों को आला तालीम मिल सके, उसकी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक तालीम मिल सके। हम लोग 65-66 में मेरे वालिद रामनगर से जम्मू आए, जिसे कहते हैं, क्योंकि रामनगर में रोज़गार नहीं था। इसी तरह यहाँ पे जम्मू में जैसे आप डोडा से आए हैं, इसी तरह हमारे जम्मू के लड़के कोई पटवारी, जिसे कहते हैं कोई केएस ऑफिसर। अब जो केएस ऑफिसर है वो गठ में तो रहेगा नहीं, उसको तो किसी डिविजनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे उसकी पोस्टिंग होगी। जब वो जम्मू में आएगा, जब उसको मालूम है कि वो एक केएस ऑफिसर है या तहसील लेवल का ऑफिसर है, उसको जम्मू में रिहाइश तो चाहिए। ठीक है, तो उसकी जितनी अपनी औकात है, आप देखिए जम्मू आज वो जम्मू नहीं है। आज जम्मू सांबा तक जम्मू है, आज अखनूर तक जम्मू है, जिसकी क्योंकि आप जितना मज़ाफ़ात में जाएंगे, जितना आप दूर जाएंगे, आपको ज़मीन उतनी सस्ती मिलेगी। ठीक है, किसी को शौक नहीं था
ये जो कहते हैं ना डेमोग्राफिक चेंज, किसी को जम्मू की डेमोग्राफी चेंज करने का शौक नहीं है। शौक सिर्फ एक है, वो है पेट की आग का शौक। अच्छा शकील साहब, ये जितनी प्रोवोकेशन हो रही है, इस प्रोवोकेशन के बावजूद जो जम्मू संभाग की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जम्मू रीजन की जो मेजॉरिटी है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की खासकर मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उसके रिएक्शन को लेकर क्या कहेंगे आप? जो अभी तक आपने देखा है कि इतनी प्रोवोकेशन जिस तरीके से चैनल कर रहा है, जो कुछ वो कह रहे हैं, उसके बावजूद जो लोगों ने संयम बरता है और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, मुझे फ़ख्र है अपने जम्मू पे। ये वो जम्मू है जिसने 89 में हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को जगह फराहम की। ये वो जम्मू है जिसने डोडा डिस्ट्रिक्ट के मिलिटेंसी के जो मुतासरीन जो थे उन लोगों को ज़मीन दी। ये वो जम्मू है जब भी कहीं पे परेशानी होती है ये जम्मू के लोग सड़कों पे आते हैं। ये वो जम्मू है जब हमारा ताज़िए का जुलूस निकलता है पीर मिठे से, हज़रत इमाम हुसैन, और वो आपको सारा मालूम है, झांकी निकलती है, मेहंदी निकलती है, जम्मू के तमाम बाज़ारों में लोग रूह अफ़ज़ा, फूल और पानी लेके बाज़ारों पे होते हैं। ये वो जम्मू है जहाँ पंज पीर की 5 ज़ियारतें हैं। ये वो जम्मू है जहाँ बावे में काली माता है। ये वो जम्मू है जहाँ पे तारीखी जिसे कहते हैं भाईचारा है। लेकिन आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, जम्मू के लोग तो खामोश हैं। जम्मू के लोग तो वाच कर रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है। जम्मू के ये वो लोग हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी सिचुएशन को कम्युनलाइज करने की कोशिश करेगा, जम्मू के लोग उनको अच्छा भाव भीनी जवाब जो है वो देंगे। अभी भी मैं आपको जुनैद साहब एक चीज़ कह रहा हूँ, हमारे जम्मू के मेजॉरिटी जो हमारे भाई हैं उनके घरों में हमारे डोडा की बच्चियाँ पेइंग गेस्ट हैं। उनके घरों में हमारे बच्चे जो हैं वो किराए के मकानों में रह रहे हैं। आपसी ताल्लुकात बिल्कुल वैसे हैं। लेकिन जो लोग इस जजमेंट के बाद नफ़रत की सियासत करना चाहते हैं, जम्मू के लोग उनको भाई भीनी उनकी जगह दिखाएंगे। ये मैं आपको बताऊं। शकील साहब, समझ में नहीं आ रहा कि कल बहुत बड़ा एक समूह जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं जी, वो 2-3 चैनलों के ख़िलाफ़ जो हैं वो कोर्ट में गए हैं और उन्होंने कोर्ट में कहा कि हमें चर्सी कह रहे हैं, हमें ये कहा जा रहा है कि ये नशेड़ी हैं और पता नहीं क्या गंजेड़ी और पता नहीं क्या क्या अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल करे जा रहे हैं। क्या आपको लगता है, एडवोकेट शेख शकील को भी लगता है कि हाई कोर्ट के सामने गुहार लगानी पड़ेगी कि जिस तरीके से इस तब पूरी रिपोर्ट को, इस पूरी रोशनी स्कैम को जिस तरीके से मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है, नफ़रतें बढ़ाने के लिए, धार्मिक उत्पात मचाने के लिए, कि आपको नहीं लगता कि आप भी कोर्ट से गुहार लगाएंगे कि इनको रिस्ट्रेन करें कि वो इस तरीके से और इस अंदाज में, या तो उनके पास कोई सबूत हो उस बुनियाद पे करें, अगर सबूत नहीं है तो क्या आप रिस्ट्रेन के लिए कोशिश करेंगे? जुनैद साहब, मैं आपको एक चीज़ कहूँ, बड़ा कीनली मैं तमाम मीडिया चैनल्स और जो नैरेटिव कॉन्ट्रेरी टू द स्पिरिट ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट जो बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से लोगों के बीच में गैप डालने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से एक वर्ग को एक्यूज्ड प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आई एम एक्सपेक्टिंग very shortly that the Honorable High Court will definitely take a suo motu action of this matter। और मैं आपको आपके साथ बड़े वसूख से, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं शेयर करना चाहता हूँ, अगर ये जो टायरेड है ऑफ प्लेइंग कम्युनल कार्ड ओवर द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, if it did not stop, I will definitely move an application seeking directions to all the media houses in this country not to scandalize the proceedings of the division bench. These are very pious proceedings and these proceedings commenced in 2011, culminated on 9th of October 2020, resulting into passing of strictures against the state functionaries, and division bench said they were all in collusion with the beneficiaries and the investigating agency। जब इतनी ज़बरदस्त मेहनत हुई है एंड हाई कोर्ट ने जिसे कहते हैं कि दे हैव हिट वेरी हार्ड अगेंस्ट द लैंड माफिया इन जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद इसके ऊपर इन प्रोसीडिंग्स को आप स्कैंडलाइज करने की कोशिश करें और इसके बाद अपने सियासी मफाद हासिल करने के लिए आप कोर्ट को इस्तेमाल करें, मुझे लगता है दैट टेंट अमाउंट्स टू डिग्रेडिंग
the mandate of the directions issued by the Honorable Court, and it is a fit case for initiating contempt proceedings against all those who are trying to scandalize the court proceedings. बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट शेख शकील। आपने सुना कि जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान में बांटा जा रहा है रोशनी स्कैम की इस जजमेंट को कोर्ट सियो मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकती है, और अगर कोर्ट सियो मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेती और ये इसी तरीके से मामला एक समुदाय को विलिफाई करने का, एक समुदाय को विलन बताने का ये मामला अगर इसी तरीके से चलता रहा, तो एडवोकेट शेख शकील कहते हैं कि वो कोर्ट के दरवाजे पर दोबारा दस्तक देंगे और इन तमाम मीडिया हाउसेस के ऊपर कदगन लगाई जाए, उनको कहा जाए कि जिस स्पिरिट में रोशनी स्कैम की ये जजमेंट आई है और सीबीआई के पास ये मामला गया है, इसको उसी स्पिरिट में देखा जाए। इसे धर्म के चश्मे से देखना गलत होगा, इसे धर्म के चश्मे से देखना नाइंसाफ़ी करना होगा उन तमाम लोगों के साथ जिन लोगों ने मेहनत की ताकि भूमाफिया को जम्मू कश्मीर में एक्सपोज किया जाए।